प्यारे बच्चों, ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता जो शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है उसके अर्थ को समझेंगे और व्याख्या करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने की चाह व परतंत्रता के स्वर्णिम पलों को व्यतीत करने में होने वाली कठिनाई को व्यक्त करते हुए कहा है कि हम स्वतंत्रतापूर्ण आकाश में विचरने वाले पक्षी पिंजरे में बंद रहकर खुशी से गीत नहीं गा पाएंगे। हम आकाश की ऊंची उड़ान भी न भर पाएंगे। हम सोने की तिलियों सलाखों से टकराकर बिखर जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निम्बोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम आजाद प्रवृत्ति के पक्षी नदी तालाबों से जल पीकर अपनी क्षुधा प्यास शांत करते हैं तथा कड़वी निम्बोली को खाना ही उत्तम मानते हैं। हम गेहूं मैदे से निर्मित पकवान खाकर मरना नहीं चाहते। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में कवि परतंत्रता को अभिशापित मानते हैं तथा स्वतंत्रता के महत्व को दर्शाते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ पर कवि स्पष्ट करते हैं कि बंधन की श्रृंखलाओं में जकड़े पंछी स्वच्छंदता की उड़ान ही भूल जाते हैं। कवि का कथन है कि स्वर्णिम श्रृंखलाओं यानी बंधन चाहे सोने का हो, उसमें जकड़े पक्षी आकाश में स्वतंत्रता पूर्वक उड़ना ही भूल जाते हैं। वृक्षों की सर्वाधिक ऊंची टहनी पर झूला झूलने का स्वप्न उसकी चाह मात्र बनकर रह जाती है। अपनी लाल किरणों सी चोंच से अनार के दाने रूपी आसमान के तारों को चुनना उसकी इच्छा मात्र बनकर रह जाती है। वह यह सब कार्य स्वतंत्रता पूर्ण करना चाहते हैं, आजादी से करना चाहते हैं, बिना रोक टोक के करना चाहते हैं। अर्थात पराधीनता के बंधनों में जकड़े पक्षियों के लिए स्वतंत्रता केवल चाह बनकर रह जाती है। अंतिम पद में देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पक्षियों द्वारा ऊंची उड़ान भर क्षितिज मिलन की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा है कि क्षितिज मिलन की इच्छा लिए जब पक्षी आकाश में अपने पंखों को फैलाता है तो उनके दोनों पंखों में परस्पर आगे निकलने की होड़ सी लग जाती है, अर्थात प्रतिस्पर्धा दिखाई पड़ती है। और इसी भावना को धारण कर या तो वो क्षितिज मिलन की इच्छा पूरी कर लेते हैं या फिर थक कर बैठ जाते हैं। क्षितिज का अर्थ है धरती आकाश का मिलन स्थल। कवि ने स्पष्ट किया है कि
पक्षी मनुष्य से अनुरोध करते हैं कि चाहे उन्हें आश्रय के लिए घोंसले से वंचित कर दो अथवा टहनी तक का आश्रय भी ना दो, सहारा ना दो, परंतु ईश्वर द्वारा उपहार में दिए इन पंखों की उड़ान से उन्हें वंचित ना करो, उन्हें कैद ना करो, अर्थात उनकी स्वतंत्रता पूर्वक उड़ान में बांधा ना बनो। हमें स्वच्छंदता से आकाश में उड़ान भरने दो। भाव यह है कि पक्षी क्षितिज मिलन की इच्छा लिए मनुष्य से अपनी स्वच्छंदता भरी उड़ान का निवेदन करते हैं अथवा ऊंचाई की चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। आशा है प्यारे बच्चों आपको यह कविता समझ में आ गई होगी और इसी के साथ हम आज का अपना ई लर्निंग लेक्चर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।